उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से शर्मसार हुई और इस बार जो घटना सामने आई है, यकीन मानिए जब आप सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे कि क्या ये सब कुछ हो सकता है। क्या वाकई में इस तरह से पुलिस वाले अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, हैवानियत कर सकते हैं और बड़े अधिकारी क्या उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे बच सकते हैं ऐसे पुलिस वाले। खबर कानपुर से है, जहां पर एक नाबालिग के साथ हैवानियत की गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ और इसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था। सचीडी इलाके की घटना है। बताया जा रहा है कि रविवार को लड़की घर से बाहर निकली थी किसी काम के लिए और उस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, उसमें कुछ दबंग होते हैं, लड़की को खींच कर ले जाते हैं। 2 घंटे तक उसके साथ हैवानियत की जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है, उसकी हालत बिगड़ जाती है, तो उसे घर के सामने फेंक कर ये बदमाश चले जाते हैं। घर वाले जब स्थिति ऐसी देखते हैं लड़की की तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 112 पर पुलिस को बुलाया जाता है, जानकारी दी जाती है, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है उस तरह से जैसा लेना चाहिए था। वजह ये होती है कि आरोपियों में एक शख्स यूपी पुलिस का होता है। जी हाँ, पुलिस वाला ही अपने दोस्त के साथ मिलकर के यहाँ पर उस नाबालिग के साथ, जो 14 साल की लड़की थी, उसके साथ हैवानियत करता है। अगले दिन मामला पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचता है। उसका भाई पीड़िता का वो पुलिस के अधिकारी के पास पहुंचता है, सारी बातें बताता है, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है क्योंकि मामला पुलिस वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं ले रही है। पीड़िता के भाई ने क्या कुछ कहा जो होश उड़ाने वाला है, सुनिए। मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। जब वो रात को शौच के लिए निकली है तो हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो, और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और रात में हमने जब 2-3 घंटे बाद जब बहन घर पर आई है तो हमने पूछताछ किया उससे। जब पूछताछ की हमने, उसने बताया कि भैया घर बताने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो डर डर के बता रही थी। तो मैंने 100 नंबर 112 नंबर को कॉल किया है। अभी हम लोग थाने में खड़े हैं और थाने में कोई अभी मतलब शाम के 4 बज गए, रात के 10 बजे का मामला ये है और अभी तक कोई सुनवाई सही प्रकार से हमारा नहीं हुआ है। अब जब मामला सोशल मीडिया पर आता है, तमाम तरह के सवाल पुलिस को लेकर पूछे जाते हैं कि भाई आप तो यहाँ पर बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, यहाँ पर बेटियाँ आधी रात को भी जा सकती हैं, यहाँ पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ को आगे किया जा रहा है, तो आखिर घर के पास इतनी बड़ी वारदात कैसे हो जाती है और इतनी हिम्मत कैसे पुलिस वाले की हो जाती है कि वो इस तरह की घटना में शामिल हो जो बकौल परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर, उनके भी कान खड़े होते हैं, एक तरीके से हड़कंप होता है और तब पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि जांच की जा रही है, आरोप के आधार पर बयान दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। देखिए, ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है, वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और लाजमी है कि जब किसी बेटे के साथ इस तरह की घटना होगी तो लोग आक्रोशित होंगे। वो आक्रोश, वो गुस्सा दिखाई देगा जो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ये पुलिस वाला कौन, क्या वाकई में इसको संरक्षण मिलेगा या फिर जो यहाँ पर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है उस आरोप के आधार पर इस पुलिस वाले को लेकर बड़ा स्टेटमेंट पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ ही देर में दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई के ऐलान के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। रिपोर्ट भेजिए हमारे सहयोगी सिमर चावला ने।